ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन गुरुवार है। आज मोक्षदा एकादशी की पारण का दिन है। एकादशी की व्रत की पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। और वैसे भी आज गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी को समर्पित है, तो इसीलिए हमें लक्ष्मी माता की कथा को सुनने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। हमें कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से आज की बड़ी ही पावन कथाओं का रसपान करते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए कथाओं का शुभ आरंभ करते हैं। आप इन कथाओं को पूरा सुनिएगा और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर गणपति आए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती है, आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले, वो क्या बात है? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा, हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताजी, मैं इस विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। तब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है तो भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ। आप मुझे अपने योग्य वर लगे, इसलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ गया। वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए आगे जाकर तुम दो स्त्रियों के पति बनोगे। और ज्यादा अपमान शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कलयुग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। ये श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उसे रोता देखकर क्षमा कर देते हैं और तुलसी को वरदान देते हैं, तुम कलयुग में पूजी जाओगी। श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना अधूरी होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी। घर घर तुम्हारी पूजा होगी, सभी वृक्षों में तुम प्रधान होगी, श्रेष्ठ होगी। जहाँ तुम होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। और इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब रूप देखकर अपनी पुत्री नहीं देना चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आता। एक दिन गणेश जी और मूषक सेना ने मिलकर एक योजना बनाई। कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं किसी का भी विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक सेना जाकर वहां पर सब कुछ उथल पुथल कर देती। यह सब देवता देखकर परेशान हो गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने दो कन्याओं को बुलाया, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि। कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। अब वे तीनों गणेश जी के पास चले। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा, यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने
दोनों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। और जैसे ही किसी का विवाह होता, मूषक तो गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने लगता। वैसे ही रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती। ऐसे में सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब ये बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं और गणेश जी से कहते हैं, आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़ी धूमधाम से गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो जाता है। कुछ समय होने के बाद रिद्धि और सिद्धि के दो पुत्र होते हैं। रिद्धि के पुत्र का नाम शुभ और सिद्धि के पुत्र का नाम लाभ होता है। एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता। तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है, प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और ब्राह्मण को बोली, ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, 6 लड़कियां तो पहले से ही हैं, 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा? लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ,
वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी है। वह कहती है, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला, पहले से 6 हैं, उनकी शादी भी करवानी है। तो ब्राह्मणी बोली, अरे कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की करवाएंगे तो 7वीं की भी करा देंगे। आप सातों लड़कियों की शादी साथ में करवा देना। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं तेरे घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल। उसको वह घर ले आया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी की मंदिर में जाकर शालिग्राम को बोलना बारात लेकर आए, और मेरी 6 बहनों की तुम अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी माता की मेहरबानी से तो सब जेवर कपड़ा खाना हो गया। धूमधाम से 6 लड़कियों की शादी हो गई और तुलसी माता की शालिग्राम भगवान से शादी हो गई। तुलसी माता ने उसके घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भर दिए। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटमान हुई, वैसे हम पर होना। जैसे ब्राह्मण के घर आनंद किया, वैसे हम सभी के घर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा करती, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी। वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज की बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ जैसा फल मिलेगा। पर लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में ना लगता। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननंद से किया उसी के कारण उसे इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बरातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी पत्ते भी अपने ही रूप में रहे। सभी बराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की बहुत बुराई हुई। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। आई ने सोचा, मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात लेकर जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने सारी बात बता दी। सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से वह बहन के घर गया। बहन बहुत प्रसन्न हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहन के घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरे, उसका मान सम्मान बढ़ाया, वैसी कथा कहने सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, सदना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सज्जन और ईमानदार था। वह पूरे श्रद्धा भाव से हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता रहता था। पर वह एक कसाई था, मांस बेचने का काम किया करता। मांस काटते समय भी भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन सदना कहीं पर जा रहा था
तो अचानक से पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसने उस पत्थर को उठाया और देखा, पत्थर काले रंग का बहुत ही सुंदर था। तो उसने अपनी जेब में रख लिया और सोचने लगा कि यह तो मांस तौलने के काम आएगा। तो सदना वह पत्थर उठाकर अपनी दुकान पर ले आया और मांस तौलने लगा। सदना जितना वजन तौलता था, पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता था। 1 किलो बोलो तो 1 किलो, 2 किलो बोलो तो 2 किलो, जितना तौलना होता वह पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता। यह बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी। तो एक दिन एक पंडित जी को जब इस बात का पता चला, तो वह पंडित जी सुनकर बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि उस पत्थर को तो देखकर आना होगा। तो कसाई की दुकान से दूर खड़े होकर देखने लगे। जब सदना की दुकान से भीड़ हट गई, तो वह दुकान के अंदर आए। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए तुम्हारी दुकान तक आया हूँ। और फिर पत्थर को देखने के बाद बातों बातों में सदना कसाई को बताया कि जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वे वास्तव में शालिग्राम भगवान हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना पाप होता है। तो सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। तो विनय करके सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इसे ले जाइए और ले जाकर पवित्र कीजिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर आ गए। घर लाकर उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक कराया और पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते थे, उस ब्राह्मण के सपने में शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि मैं ब्राह्मण तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा, भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते? तो शालिग्राम भगवान कहने लगे, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो सदना है वह मेरे नाम का गुणगान हर समय करता है। जो व्यक्ति हर समय मेरा गुणगान करता रहता है, तो मैं खुद को उसे बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह से मेरी अर्चना नहीं करता, पर हर समय मेरा गुणगान करता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। तो ब्राह्मण सुबह हुई होते ही सदना कसाई के पास गया और प्रणाम करके सारी बात बताई। श्री शालिग्राम जी को उसे सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन कहने लगे कि आज के बाद मैं मांस खरीदने बेचने का काम नहीं करूंगा। निश्चय किया कि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन इतना पसंद है, तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही समय बिताऊंगा। उसके बाद सदना कसाई मांस बेचने का काम छोड़कर ठाकुर जी की भजन कीर्तन और उनकी सेवा में लीन हो गया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप सदना कसाई की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए, जो आपका कीर्तन करे, कार्तिक मास में स्नान करे, आपकी कथाओं को सुने, आप उस पर अपनी कृपा सदैव बनाना। तो प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान की जय। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए जा रहे थे। तो उन्हें जाते हुए देखकर माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, आप चल तो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से शर्त पूछी। तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि धरती पर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। तो माता लक्ष्मी ने विष्णु जी की शर्त मान ली और साथ चल पड़ी। चलते चलते दोनों पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। बहुत ही सुंदर और सुहावना मौसम था। सुबह होने वाली थी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर घूम रहे थे। तभी माँ की नजरें
उत्तर दिशा की तरफ गई। वहाँ बहुत ज्यादा हरियाली थी, बहुत सुंदर बगीचे थे, इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तो माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई, एक बगीचे की तरफ चल पड़ी। उन्होंने बगीचे से एक फूल तोड़ा और वापस भगवान विष्णु के पास आई। तो लक्ष्मी माता के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी की आंखों में आंसू आ गए। तो अपने पति की आंखों में आंसू देखकर लक्ष्मी जी को विष्णु जी का दिया हुआ वचन याद आ गया, वह तो टूट चुका था। तो लक्ष्मी माता विष्णु जी से माफी मांगने लगी। तो भगवान ने कहा, आपने बगीचे के मालिक से बिना पूछे फूल तोड़ा है, बिना पूछे कोई भी चीज लेना अपराध है, तो आपको इसकी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आपको माफी सिर्फ बगीचे का माली ही दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, आप ऐसा करो, माली के घर दासी बनकर रहो, 12 वर्षों तक आपको दासी बनकर रहना है, फिर मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। यह सुनकर लक्ष्मी माता को दुख तो हुआ, लेकिन अपराध किया था तो सजा तो भुगतनी थी। उन्होंने तुरंत ही एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और माली के घर चली गई। वहां जाकर कहा, भैया मुझे काम पर रख लो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, इसके बदले में मुझे 2 वक्त का भोजन और रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना। तो माली ने माँ लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर रख लिया। सोचने लगा कि 5 बेटियां हैं, ये सोच लूंगा कि छठी बेटी भी है। तो दूसरे दिन वह माली और उसकी पत्नी के साथ बगीचे पे जाकर काम करने लगी, घर आकर घर का सारा काम करवाती। लक्ष्मी माता के आने के बाद उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। जैसे ही माली फूलों को बेचने के लिए जाता तो खूब सारे रुपए मिलते। माली ने एक अच्छा सा मकान बनवा लिया और गांव खरीद लिया, अपने व्यापार को बढ़ा दिया। लक्ष्मी माता के वहां पर रहने पर वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि यह औरत तो बड़ी ही भाग्यशाली है, जिस दिन से मेरे घर आई है मेरे घर तो अन्न धन के भंडारे भर गए। तो ऐसा करते करते 12 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन जब माली और उसकी पत्नी बगीचे में काम करने के लिए जाने लगे, तो उन्होंने लक्ष्मी माता से कहा। लक्ष्मी माता कहने लगी, आज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे घर पर थोड़ा काम है। तो दोनों बगीचे में चले गए। शाम को जब घर लौटकर आई तो देखा उनके दरवाजे पर 16 श्रृंगार किए बहुत ही सुंदर औरत खड़ी है। सोचने लगा, ये कौन है। जब उन्होंने पास आकर देखा तो माली की पत्नी ने कहा, यह तो वही औरत है जो हमारे घर काम करती थी। माली को उस औरत का लक्ष्मी रूप समझ में आ गया कि यह औरत कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी माता है। तो वह अपराध भाव के कारण रोने लगा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, हमें माफ कर दो। आप इतने सालों से हमारे घर रह रही थी और हम आपसे काम करा रहे थे। लक्ष्मी माता मुस्कुराते हुए बोली, माली से कहा, जो हुआ वह नियति थी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। ये तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ा तो उसी की सजा विष्णु जी ने मुझे दी। तो मैं आपके यहाँ सजा काटने आई थी, लेकिन आपने मुझे बेटी बनाकर रखा। तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। आपके घर में जीवन में कभी भी किसी तरह का दुख नहीं आएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो।